नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम बताने वाले हैं आपके सामने जो 27 तारीख को सेकंड शिफ्ट में सेकंड लेवल बीएससी बीएड वालों का पेपर हुआ है, जिसमें कैसे क्वेश्चन मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में कंप्लीटली आंसर की विद सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाले दोस्तों। इसलिए वीडियो को बिना स्किप एंड तक देखिए। और आपको खुद को पता होगा अगर आपने पेपर दिया तो कौन कौन से क्वेश्चन आए, तो बच्चों से डिस्कस करने के बाद, बच्चों से जानने के बाद आपने क्वेश्चन इकट्ठा किए हैं और आपके लिए आंसर की विद सॉल्यूशन सबसे पहले आपके लिए लेके आ रहे हैं दोस्तों। तो आप कंप्लीटली वीडियो को एंड तक देखें ताकि सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम कंप्लीटली आपके सामने कराने जा रहे हैं दोस्तों। तो कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए गए हैं, जो सेकंड लेवल की बात कर रहे हैं बीएससी बीएड की, जो 27 तारीख को सेकंड शिफ्ट हुआ दोस्तों, तो उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो एक एक करके क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। हम आपके सामने का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, और अपन रैंडमली आपकी सीरीज कोई सी हो सकती है दोस्तों, क्वेश्चन कहीं से हो सकता है लेकिन आपकी सीरीज में से है। तो अपन बात करेंगे आंकड़ों के। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है आपको क्या है, आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को क्या कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये था आपके पेपर के अंदर, क्वेश्चन ये था आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे स्टैटिस्टिक्स में से पूछा गया था, बारंबारता वाला टॉपिक होता है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, उससे क्वेश्चन पुटअप किया गया था भैया। क्वेश्चन वहां से था तो उसको कहा जाता है भैया परिसर। तो आपने जिन्होंने परिसर आंसर लगाया बिल्कुल सही है। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को क्या कहा जाता है, तो आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को परिसर या परास कहा जाता है ना। तो परिसर दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मली आंसर जो आपका वो क्या हो जाएगा बताओ, परिसर हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल था। अगर ध्यान है तो आप क्वेश्चन कर सकते थे दोस्तों। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गौर से देखिएगा, आपके पेपर का सवाल है। क्वेश्चन था 1 सेकंड में 1 घंटे का भाग देने पर कितना दशमलव का मान प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन आपका था 1 सेकंड में 1 घंटे का भाग देने पर कितने दशमलव का मान प्राप्त होगा। तो आप जानते हैं 1 घंटे की बात करें आपके सामने, तो 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे के अंदर कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो 1 सेकंड में 1 घंटे का भाग देने पर कितना दशमलव मान प्राप्त होगा। तो आप जानते हैं कि सेकंड में सेकंड का ही भाग दे सकते हैं, इसलिए अपन 1 में 3600 का भाग देंगे। और आपसे पूछा था दशमलव मान, तो आप दशमलव मान निकाल सकते हैं। देखो कितना दशमलव मान प्राप्त होगा, तो इसको कैलकुलेट आपको करना था। तो देखो अगर मान लो पॉइंट लगा दें, ये लगा दो, जैसे मैंने ये पॉइंट लगा दिया आपके सामने, ठीक है। अब पॉइंट लगाते हैं, 1 0 लग जाएगी आपके सामने, देखो लग जाएगी आपके सामने। पॉइंट लगाते हैं कितनी 0 हो जाएगी आपकी, 1 0 हो जाएगी। तो यहाँ भी 1 0 लग जाएगी। इस प्रकार से आप पॉइंटों में मान निकाल सकते हैं इसका, जहाँ तक भी पॉसिबल है वहाँ तक आप बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर यूँ कह सकते हो आप, देखो कोई भी पॉइंटों की जो वैल्यू होती है ऊपर नीचे गुणा करके भी सोल्व हो जाती है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 1 में भाग नहीं जाए, दशमलव लगा दो, 1 0 लगाओगे पॉइंट 0 लगाना पड़ेगा, एक और 0 इधर लगाओगे तो 1 0 यहाँ भी लगाना पड़ेगा, और ना एक और 0 यहाँ पर, अगर यहाँ पर लगाते हैं आप तो एक और 0 लगाना पड़ेगा आपको, और एक और 0 लगाओगे तो फिर एक और 0 लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब जो कट रहा को काट सकते हैं आप, बिल्कुल पॉइंटों में वैल्यू आपसे पूछी गई थी, तो 2 0 से 2 0 काट दीजिए आप, ठीक है। आप कहाँ से कटेगा बताओ, आपका 36 का पाड़ा बोल सकते हैं आप, है ना। तो 36 दिया, 36 दूनी 72 होता है आपका, या 4 से काट दीजिए, कितने 9 चौक 36, और 4 से कितनी बार कट जाएगा 25 बार। अब 9 का पाड़ा बोल दीजिए आप, तो 9 का पाड़ा बोलेंगे कितना हो जाएगा, 1 नाम दाम 2 नाम 18, तो 2 नाम 18 हो गया, कितना बच गया आपका 7, तो ये 70 हो गया आपका। तो 9 7 63 हो जाएगा आपका। तो लगभग पॉइंटों में जो मान होगा आपका वो इस प्रकार से इतना हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से पॉसिबल जो ऑप्शन में आपको दे रखा होगा आपने किया होगा, तो इसमें दशमलव मान पूछा था, और अगर भिन्नात्मक मान पूछा हो तो वो हो जाएगा आपका 1/3600। ये भिन्नात्मक मान था, साधारण भिन्न, और ये दशमलव वाला आपका मान था। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 पुटअप किया गया था, जो आपके एग्जाम के अंदर आए थे दोस्तों। अब आगे अगर हम बात करें आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 को गौर से देखिए आप, बोर्ड पर काफी मजेदार क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन अनुपात समानुपात से पूछा गया था कि एक कारखाना था जिसमें महिला और पुरुष का जो अनुपात था वो 3:5 था। मतलब महिला और अगर पुरुष की हम बात करें तो महिला और पुरुष 3:5 के अनुपात में थे, है ना। महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम थी, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या 40 कम थी, मतलब पुरुषों से 40 कम थे, मतलब कौन, महिलाएं। मतलब इन दोनों में कितने का अंतर था, 40 का अंतर था। तो आप कह सकते हो 5 भाग तो किसका है, पुरुषों का, और 3 भाग किसका है, महिलाओं का। तो 5 में से 3 घटाए तो कितना आएगा, 5 - 3 बराबर आपको दे रखा है 40। तो बताइए 2 बराबर कितना दे रखा है 40, और 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 20। 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 20। और आपसे पूछा कारखाने में कुल कारीगरों की संख्या कितनी है, तो भाई कारखाने में कुल कारीगरों की संख्या 3 और 5 8 है।
कारखाने में कुल कारीगरों की संख्या कितनी है 8। जब 1 बराबर 20 है तो बराबर 8 बराबर कितना हो जाएगा 1 अट्टे 8 2 अट्टे 16 160। तो कारखाने में कुल कारीगरों की संख्या जो क्वेश्चन आपसे पूछा था 160 थी। ये अनुपात समानुपात का बिल्कुल सिंपल और आसान सा सवाल एग्जाम में पुटअप किया गया था दोस्तों, जो अपन आपके सामने लेके आए हैं। तो ये बच्चों से पूछने के बाद क्वेश्चन पता चला था। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जो अनुपात समानुपात से एग्जाम में पुटअप किया गया था। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड तक बने रहे दोस्तों, हम जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए उनका कंप्लीटली सॉल्यूशन करा रहे हैं आंसर के साथ। तो अगला क्वेश्चन था आपका एलजेब्रा से, और एलजेब्रा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था आपका x³ - 8 के गुणनखंड बताइए। तो x³ - 8 का गुणनखंड आप कर सकते हैं, क्योंकि एलजेब्रा में एक सूत्र होता है भैया, तो इस सूत्र में खोल सकते हैं इसको। तो इसको लिखे अपन x³ - 2 का क्यूब हो जाएगा। और एलजेब्रा में आप जानते हैं कि a³ - b³ का सूत्र होता है a³ - b³। ये होता है आपका a - b, और अंदर होता है आपका a² + ab और प्लस b²। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो a का मान है आपका वो x है और b का मान कितना है 2 है, तो इसको खोल दे सकते हैं अपन, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो मैंने लिखा x - 2 और x² मतलब 1 का स्क्वायर x² हो जाएगा, a का मान है ab मतलब दोनों गुणनफल कितना हो जाएगा 2x, और ये b² मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक गुणनखंड तो आपका x - 2 हो गया। अगर ये द्विघात समीकरण आगे सोल्व होती हो तो हम जरूर सोल्व करेंगे भैया। ठीक है, तो बताइए 2 के ऐसे टुकड़े करो जोड़ने पे 2 आ जाए और गुणा करने पे 4 आ जाए, तो क्या ऐसे टुकड़े होते हैं? जैसे अपन मान लो सपोज करो किसी ने कहा कि सर कर दो आप, तो जैसे 4 है ना, अब 4 में से अगर मान लो 4 - 2 करो 2 तो आ जाएगा, है ना। 4 - 2 करो 2 तो आ जाएगा, लेकिन 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण के मूल नहीं निकल रहे हैं आगे। अगर चाहो तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे आपने 3 किया 2 किया तो वो गुणा नहीं हो रहा है, तो अपन पॉसिबल नहीं कि कर सकें। तो नहीं कर सके तो आपको यही छोड़ना है। और एक बात है, अगर आपके पेपर में a के गुणनखंड पूछा है तो x - 2 आपका आंसर है, क्योंकि देखो क्लियरली ये जो लैंग्वेज है बच्चा ध्यान एग्जैक्टली ध्यान से अच्छे से ध्यान नहीं रख पाया है, तो वो बता रहे हैं हम आपको कि अगर मान लो सपोज करो इसकी बात करें कि अगर मान लो a के गुणनखंड पूछा है तो फिर ये आंसर था आपका बिल्कुल सिंपली। अगर आपसे पूरा पूछा था आपको पूरा ही जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। अरे द्विघात समीकरण सोल्व करोगे तो सिद्धाचार्य विधि से करोगे तो वर्गमूल में आंसर आएंगे आपके, है ना, पॉसिबल, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं हो रहे। तो आप यही छोड़ सकते हैं, ऑप्शन में आपको यही दे रखा होगा और आपने देखा हो तो। और अगर एक गुणनखंड पूछा तो डायरेक्टली क्या आंसर है x - 2। तो ये एक पूछा है या फिर पूरा पूछा है, आप पेपर में आपने ऑप्शन देखे तो पता होगा आपको दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अपन बात करेंगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा था आपसे ज्योमेट्री से, और ज्योमेट्री से क्वेश्चन क्या था, पूरक कोण और संपूरक कोण का अनुपात। तो आप जानते हैं कि यदि 2 पूरक कोण होते हैं, देखो पूरक कोण की बात करते हैं, 2 पूरक कोण और संपूरक कोण, अपन कह रहे हैं आपके सामने पूरक कोण और संपूरक कोण का अनुपात 5:3 है, तो संपूरक कोण कितना है। अब आप जानते हैं पूरक कोण कितने डिग्री का होते हैं, दोनों कोणों का जो जोड़ होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। कितने डिग्री के बराबर होता है 90 डिग्री का। और संपूरक कोण कितने डिग्री के होते हैं, दोनों मिलाकर 180 डिग्री के होते हैं। तो इनका मान तो पूरक कोण जो होते हैं a + b ये तो होते हैं 90 डिग्री, और ये कितने होते हैं 180 डिग्री। तो पूरक कोण और संपूरक कोण दोनों बोल रहा है, और दोनों का अनुपात दे रखा है। दोनों क्या दे रखा है बताओ, अनुपात दे रखा है, और संपूरक कोण का मान आपसे पूछा है। तो देखो ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया गया था, इन दोनों का जोड़ अगर हम देखें तो 270 डिग्री हो जाएगा। दोनों का जोड़ कितना देगा 270 डिग्री। अनुपात का क्वेश्चन था, वैसे कॉम्बिनेशन था। तो आप जानते हैं कि 270 में 5 भाग तो किसका है बताइए, पूरक कोण का, और 3 भाग किसका है, संपूरक कोण का। 5 भाग पूरक कोण का और 3 भाग किसका है बताइए, संपूरक कोण का। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं बताइए, तो अपन क्या क्लियरली कर सकते हैं, आपके सामने टोटल भाग कितना हो गया आपका 8 भाग हो गया, है ना। तो 8 भाग बराबर कह सकते हैं आप 270 डिग्री, और 1 भाग बराबर हो जाएगा आपका 270/8। अब किसका पूछा, संपूरक कोण, और संपूरक कोण कौन सा आपका 3 भाग। तो 3 से दोनों साइड गुणा कर देंगे अपन, तो अपन ने लिखा 270/8 × 3। अब ये 3 भाग जो आपको दिख रहा है ये क्या है बताओ, आपका संपूरक कोण। 3 भाग जो आपको दिख रहा है वो क्या बताओ, आपका संपूरक कोण है, ये इस प्रकार से। अब अपन क्या कर सकते हैं बताओ, 4 का भाग लगा दे या 2 का भाग है जिससे कट जाए, तो चलो 2 से काट देते हैं। 2 से काट दिया 4 भाग, अरे कहा था 1 2 2 3 दूनी 6। अब कितना बच गया आपका 1, 5 दूनी 10। अब अपन कर सकते हैं 5 3 15 हासिल 1 10 हासिल 1 405/4, 4 एकम 4 0 4 एकम 4। ठीक है, और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 101.25 इसका मान हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो देखो ये एक बात याद रखिएगा, जो अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम यही है जो बच्चे ने क्वेश्चन में बताया अपन को, तो याद रखिएगा कि इसका मान 90 डिग्री होता है। इसका होता है, तो ये नाम संपूरक और पूरक दिया, लेकिन ये बेस पॉइंट है अनुपात के हिसाब से। नाम संपूरक पूरक कर दिया, लेकिन इनकी जगह ए और बी भी देता ना, तब भी आंसर ये आता। पूरक की जगह ए बोल देता और संपूरक की जगह बी बोल देता, तब भी आंसर ये रहता है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज जो बच्चे ने बताई अगर यही है तो फिर क्वेश्चन का आंसर भैया यही है।
अगर लैंग्वेज में हल्का सा कोई परिवर्तन है, अगर कुछ बोला गया है और कुछ एक्स्ट्रा बात बोली गई तो फिर क्वेश्चन का आंसर परिवर्तित हो सकता है। तो जैसे बच्चे ने बताया उस प्रकार से पढ़ने क्वेश्चन बताया आपके सामने, तो शानदार क्वेश्चन था। देखो अच्छा क्वेश्चन पुटअप गया था एग्जाम के हिसाब से। तो ये बीएससी बीएड सेकंड शिफ्ट जो थी 27 तारीख वाली, उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन थे। देखो काफी अच्छे क्वेश्चन थे। अगर इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन अगर आपको मिले हैं दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। इसका भी हम आपको आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली और भी क्वेश्चन जैसे मिलते रहेंगे, हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे दोस्तों सॉल्यूशन सहित, ताकि आपकी तैयारी सुनिश्चित और आपको लग सके कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है। विद सॉल्यूशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा दोस्तों। धन्यवाद।